थर्ड रैंकर को ला करके आप, जिसने कॉपी में एक क्वेश्चन नहीं लिखा, उसको आप सर्टिफिकेट दे रहे हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा नाइंसाफी है कि नहीं? करोड़ों अरबों रुपया कमाने वाली अनगिनत कॉपी है। आप इस प्रतिभावान बच्चों के साथ कब तक जुल्म करोगे? आप 30%, 20% बच्चों को, आप बाहर के बच्चों को लाइए, हम स्वागत करेंगे। इसीलिए बिहार के युवा का डिमांड है, रियल में जिसकी कॉपी को आपने दरकिनार कर दिया, मार्किंग नहीं दिया, नंबरिंग नहीं दिया, उसकी पुनः जांच हो। सत्तरवीं बीपीएससी आपने देखा भैया, आप आके बैठे भी थे जब प्री के रिजल्ट हुआ था, तो 17वीं बीपीएससी परीक्षा में पूरी तरीके से निरस्त किया जाए, क्योंकि भैया मेंस में बड़े पैमाने पर भैया धांधली हुआ। ये रैंक 3 का कॉपी है भैया, और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है खाली है, क्वेश्चन खाली, पूरा सेक्शन खाली है, और ये 3 रैंक 3 है भैया। ये बिहार ग्लोबल थोड़ा नीचे, ये पांचवा मतलब ये छठा, पूरी तरीके से कॉपी खाली है, रैंक हिंदी मीडियम का रिजल्ट ही नहीं होता। और हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है भैया, वो मात्र 15% है पूरे बिहार में, क्योंकि ये लोग को लगता है कि भाषा के आधार पर जो अंग्रेजी अच्छा लिखते हैं वो ज्यादा अच्छा है, और हिंदी लिखने वाले अच्छा नहीं है, कोई और भाषा बोलने वाले अच्छे नहीं है। हमारा यूजीसी रूल क्या करता, नियम क्या करता? नियम तो सर यो कहता है कि जो सही से हिंदी, लेकिन भैया आज आधार और इंग्लिश का आधार है, और हिंदी नहीं, इसमें ये होता है जो कॉपी चेक करने वाले लोग हैं, ये चेक करने वाले लोग ही सही नहीं है, क्योंकि जो इंग्लिश में लिखते हैं। दूसरी मांग है भैया, एक मांग पहले से, दूसरी मांग है भैया, हम लोग का बीएसएससी का एग्जाम भैया 3 सालों से नहीं हुआ है। पहली बार बिहार के किसी आयोग पर हम लोगों ने ताला मारा था बीएसएससी पर, लेकिन फिर भी कुछ होने जाना नहीं है भैया। असिस्टेंट प्रोफेसर से पहले बेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है भैया, अभी मात्र 2000 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जिसमें से 500 प्लस लोग, 700 पर 500 प्लस लोग जो भैया बाहरी है, और बिहार का मात्र 106 बच्चे, और 500 प्लस बच्चे बाहरी बीपीएससी वाले में असिस्टेंट प्रोफेसर जी, और बिहार का बच्चा मात्र 106। ये हम लोग इसीलिए चाह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति तमाम वैकेंसियों में लागू हो। संविदा कर्मियों को भैया एक्स्ट्रा वेटेज दिया जा रहा है तमाम वैकेंसियों में, जैसे बीएसएससी में खास करके। जब हमारे घर की चूल्हा बंद है, जिनको नौकरी ऑलरेडी प्राप्त है, उनका चूल्हा और जलाना चाहते हैं, यानी कि हमारे साथ तो आप भेदभाव कर रहे हैं। हमने समानता का अधिकार चाहिए भैया। TRE 4 के लिए भैया आंदोलन हुआ, हम हॉस्पिटल में भर्ती थे, आप आए हमसे मिलने के लिए भैया, हमारा सर फूटा, लहूलुहान हुए, इसी धरती पर गोली खाने का भी हम लोगों ने काम किया, लेकिन फिर भी भैया TRE 4 की वैकेंसी नहीं आ रही है। कब आएगी ये हम लोग चाहते हैं। और इस बार हम लोग को शिक्षा मंत्री के द्वारा धमकी दिया जाता है कि बिहार का छात्र और छात्र नेता हमको जानते नहीं, हम दिखा देंगे, बता देंगे। निखिलेश तिवारी। दूसरा मामला भैया 1799 में दरोगा बहाली में मेंस परीक्षा में धांधली हुआ, और खुद बीपीएससी आयोग जो बिहार दरोगा अवर सेवा आयोग है, उन्होंने FIR दर्ज किया, और गया में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, पूर्णिया में 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई भैया। उसके बावजूद आप जब मान रहे पेपर लीक हुआ, तो पेपर निरस्त क्यों नहीं किया गया? आयोग के अध्यक्ष इस्तीफा कब देंगे? उसी प्रकार भैया आयोग जी, और उसके बाद बिहार दरोगा अवर सेवा आयोग का भैया, फिर ADO का पेपर लीक हुआ, एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई, आपने पेपर रद्द कर दिया, लेकिन आज भी अध्यक्ष जो है भैया अपने पद पर बने हुए हैं, और बार बीपीएससी यही धंधा कर रहा है भैया। हम लोग चाहते हैं कि बिहार का तमाम एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म, और उसके साथ ही सैनिटरी का भी पेपर रद्द कर दिया। 2 दिन का एग्जाम था भैया, चंपारण हमारा सेंटर था, हम जाके गए, 3000 रुपया खर्च हुआ भैया, लेकिन जब घर पहुंचे तो आपने पेपर जो है रद्द कर दिया। इसका कॉम्पनसेट कौन करेगा? पैसा तो हम मान लेंगे, लेकिन सालों से हम तैयारी कर रहे हैं भैया, उसको कौन करेगा? एडमिट कार्ड भैया निकाल कर, परिचारी का एडमिट कार्ड निकाल दिया, और 1 दिन पहले पेपर जो है कहता है कि कैंसिल हो गया, और कहते हैं कि जिला वाइज अब पेपर होगा, और उसके बावजूद 3 साल से कान में तेल देकर सरकार सोए हुए हैं, उठ रही है नींद से, और बच्चे परेशान हो गए 4 साल से। वो 4 बार जाके मिलते, डेलीगेशन की टीम जाकर मिल रही है, लेकिन उनके बावजूद भी ये लोग कोई कार्य नहीं करे। यानी पूरी शिक्षा व्यवस्था बिहार का करप्ट हो चुका है, बच्चे त्रस्त हो गए हैं, सड़कों पर निकलते हैं तो लाठियों से पीटा जाता है, घसीटा जाता है, जेल भेजा जाता है, बिहार और आज हम लोगों को गर्दनी बांध के बैठना पड़ा। बिहार के तमाम
पेपर में, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, ना तो हमको कार्बन कॉपी मिलता है वो मार्कशीट का, कुछ नहीं, ना क्वेश्चन बुकलेट मिलता है। हम कैसे पता करें कि हमने क्या सही आयोग ने उत्तर लिया है? उत्तर पुस्तिका भी नहीं मिलता है। कंपनी का टेंडर भैया, हम लोग कह रहे हैं कि जो कंपनी का टेंडर अगर दिया जाता है तो कंपनी का नाम पहले जो है लोगों को बताया जाए, सार्वजनिक किया जाए कि वो कंपनी कौन है। बीपीएससी किस कंपनी को टेंडर दिया ये तक आज नहीं तक पता बता रहा है, वो ब्लैक लिस्टेड था, उसके पास क्षमता थी कि नहीं थी, बीपीएससी बिल्कुल नहीं बता रहा। और देते भी है तो इतने के बावजूद भी अगर हम लोग आवाज उठाते हैं तो कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी से आप लोग इंस्पायर हैं, आप लोगों को फंडिंग मिलता है पॉलिटिकल पार्टी से, तब आप लोग जाके धरना देते हैं। वो बताइए हम लोग कौन से पॉलिटिकल पार्टी से? सर जांच एजेंसी उनकी है, जांच एजेंसी उनकी है, वो जांच करवा ले। 18 सालों है ना सर, भैया एक वो और जांच मांग करवा ले कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। एक और मांग है भैया, एक 18 सालों से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं है भैया। और एज रिलैक्सेशन की बात भी है। सर लगता है सर उम्मीद है। अब तो रहिए थोड़ा। बच्चे ने आपके सामने जो मुद्दा रखा है उसमें बड़ा मुद्दा मैं बता रहा हूँ, वो है किसी भी प्राइवेट कंपनी को, जो कंपनी माफिया है, ब्लैक लिस्टेड है। मैंने हमेशा लोकसभा में ये मुद्दा भी हम उठाए हैं, भारत के बच्चों के भविष्य को किसी भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जिसको कभी भी कोई भी हैकर हैक कर सकता है, 500 मीटर पर वाकी टॉकी से लेकर के कोई भी हैकर हैक कर सकता है, नंबर एडिट कर सकता है, नंबर एडिट कर सकता है। जो हम एग्जाम दे रहे हैं वो रियल में जो जीनियस बच्चे हैं उसकी कॉपी हैक कर सकता है और फिर अपने मनमानी तरीके से किसी भी बच्चों को, जो बिल्कुल जैसे हमारे बच्चों ने आपको दिखाया, एकदम खाली है, सादा है, रैंक 3 खाली है, ये रैंक 3 है। रैंक 3 है, एकदम खाली है, सारे खाली, पेपर खाली, पेपर खाली, इधर खाली, इधर भी भैया, इधर है सर, पूरा सारा इधर है। और कोई आंसर क्वेश्चन का नहीं है। साइंस टेक का एक भी पूरा आंसर नहीं है, फिर भी रैंक 3 और साइंस का टॉप कर गया, समझिए। एक भी उत्तर नहीं, फिर भी रैंक 3। और जब ये प्रूव्ड है, सारी चीजें सरकार के सामने है, तो आप बच्चों को और देश को क्यों नहीं बता रहे कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सरकार क्यों हायर करती है? और पूरे देश के बच्चे और बच्ची के भविष्य को प्राइवेट कंपनी के हाथ में आप कैसे छोड़ सकते? क्या सरकार के पास हाई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या हम अन्य देश के तरह या अन्य स्टेट के तरह हम बिहार में कुछ नहीं सीख रहे हैं? जैसे झारखंड में जो कंपनी एग्जाम ली उत्तर प्रदेश का, वो आ गया कि वो एक बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं की वो कंपनी है, करोड़ों अरबों रुपया कमाया है, उस पर जांच शुरू हो गया, एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए, कुछ लोगों को नोटिस दे दिया गया पूछताछ के लिए, कुछ लोग गिरफ्तार भी हो गए, नहीं बख्शे जाएंगे। फिर जब TRE 4, TRE 3, NBSSC, BPSC, आप 8 सालों से 9 सालों से एक दिन पहले कैंसिल करते हैं और आप कहते हैं कि होम एग्जामिनेशन को मैं लूंगा, और उसके बाद 8 सालों से एग्जामिनेशन को आप 4 सालों से बंद करके रखे हुए हैं बच्चों के भविष्य को। दूसरी तरफ जो संवेदक कंप्लीट रूप से पहले ही संविदा पर काम कर रहे हैं, और जो नए बच्चे हैं हमारे, जो जीनियस हैं, जिनकी वैकेंसी आप नहीं निकालते हो, और निकालते भी हो तो
जो संविदा पर काम कर रहे हैं उनको आप आगे ले आते हो और फिर बिहार के बच्चों का भविष्य खत्म हो जाता है। चौथी चीज, एक वैकेंसी निकली जिसमें 100 कुछ बच्चे मात्र बिहार के और 500 बच्चे बाहर के, असिस्टेंट प्रोफेसर का। हमारे बिहार के बच्चे लगातार 70-80% बाहर के बच्चे आ रहे हैं। हम घर को मजबूत नहीं करेंगे, हम गांव बिहार को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर राष्ट्र मजबूत कैसे होगा। आप 30%, 20% बच्चों को, आप बाहर के बच्चों को लाइए, हम स्वागत करेंगे, हम उसका रेस्पेक्ट करेंगे, वो भी मेरे बच्चे हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में 80% बच्चे दिल्ली के ही होंगे, अन्य स्टेटों में, फिर बिहार में डिमोसाइल मुद्दा लागू क्यों नहीं। सारे वीसी, क्या यहाँ एक भी ज्ञानी नहीं है? सारे वीसी बाहर के, यूजीसी का कोई रूल्स फॉलो नहीं, नीट्स का रूल फॉलो नहीं, उम्र पर सुनवाई नहीं, और कमेटी बना के आप बाहर का ले आएंगे और हमारे सीबीएसई के मार्क्स को वैल्यू नहीं देंगे। हमारे बच्चे हिंदी में जब एग्जाम देते हैं तो उसको मात्र 12 से 15 से 20% बच्चों की कॉपी को सही मानता है और इंग्लिश को मानता है। जो लड़ाई हम लोगों ने यूपीएससी हिंदी सीसेट की लड़ी थी, आज बिहार के बच्चों के साथ जो जीनियस है हिंदी में इंग्लिश में दोनों, और वो एग्जाम हिंदी में देना प्राथमिकता दिया, उनको मात्र 12 से 20% बच्चों को रैंकिंग में लाना, क्या ये सबसे बड़ा गुनाह नहीं है? देखिए, गर्दनीबाग से सांसद पप्पू यादव ने सरकार को चेता दिया है कि जो अब जो हिसाब है वो जेनजी, जो युवक है, जो नई पीढ़ी है, वो नेताओं के घर में घुस करके मांगेंगे उनसे हिसाब। जो गलत हो रहा है उनसे सवाल पूछा जाएगा और ये जो युवक है, जो नई पीढ़ी है, वो घर में घुस करके मांगने वाले हिसाब निकलना मुश्किल हो जाएगा अगर अपनी आदतें जो सरकार है वो नहीं सुधार लाती अपने आदतों में। जी हाँ, बड़ा ऐलान पप्पू यादव ने किया है। 16 तारीख को यहाँ पर बच्चों के समर्थन में उतरने वाले, क्या कुछ असर पड़ेगा ये देखने वाली बात रहेगी। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।